वेलकम टू विक्रम क्लासेस। हमारा टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन है। देखिए, रिडॉक्स एक ऐसा वर्ड है जो खुद दो अलग वर्ड से मिलके बना है, जिसमें पहला वर्ड है ये रेड एंड दूसरा वर्ड है ऑक्स। ऑक्स का मतलब बैल नहीं है और रेड का मतलब लाल नहीं है। रेड का मतलब यहाँ पर इट इज़ फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब यहाँ पर है ऑक्सीडेशन, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होती हो और साथ ही साथ उसमें ऑक्सीडेशन भी होती हो। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन को समझते हैं सबसे पहले। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है देखिए, इसको हम अलग अलग 3 पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाए उस रिएक्शन को हम कह देते हैं कि इट इज ऑक्सीडेशन। इसके साथ हाइड्रोजन अपोजिट चलता है। हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं कि इफ देयर इज अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की दो टर्म्स मैंने आपके सामने बताई हैं कि एक जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना और एक जिसमें हाइड्रोजन का लॉस होना। ये दो ऑप्शन होते हैं, इन दोनों में से अगर कोई भी काम होगा तो स्टिल हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐड हो, कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी उसमें ऐड हो सकता है। सिमिलरली हाइड्रोजन इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ज़रूरी नहीं कि हाइड्रोजन का ही लॉस हो, तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसमें लॉस हो सकता है, तो फिर भी हम उसको कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ऑक्सीडेशन का तीसरा पॉइंट क्या है। ऑक्सीडेशन का तीसरा पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीसरा पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में। पहला पॉइंट पढ़ा ऑक्सीजन की टर्म्स में, दूसरा हाइड्रोजन की टर्म्स में, और तीसरा है भाई इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना चाहिए। तो एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किस में होना चाहिए, किस में होता है, तो उसका एग्जांपल है सोडियम। कोई भी मेटल, मेटल ऑलवेज ट्राई टू लॉस इलेक्ट्रॉन। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यस, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। और 11 इलेक्ट्रॉन वाला चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे। सिर्फ 11 नंबर वाला ही नहीं चाहता, हर कोई एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल ये चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे। तो उससे पहले हमें समझनी होती है व्हाट इज़ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप को कहते हैं, और इस 18th ग्रुप में एक खास बात होती है कि इनकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होती हैं, उन शेल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। वो शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, मतलब हर एक शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो इनके कंप्लीट होते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि नोबल गैस को ना तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना इलेक्ट्रॉन्स उनके पास ज़्यादा है, और एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन कम हो ना ज़्यादा हो, ज़रूरत के मुताबिक उसको जितने होने चाहिए थे शेल को कंप्लीट करने के लिए उतने अगर हो जाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड ए नोबल गैस। तो सोडियम भी चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। सोडियम से जस्ट पहले नियोन आता है 10th नंबर पे। 10 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 28। तो सोडियम भी चाहता है कि वो 28 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो वहाँ पर बन जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 की, विच इज़ ए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे करके सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ा और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे जिनकी ऑक्सीडेशन होती है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। सोडियम का पहले, जब सोडियम अपनी नेचुरल स्टेज में था, और किसी भी नेचुरल स्टेज में किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो नंबर होता है वो होता है 0, यानी कि सोडियम का पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर लिया है। तो जहाँ
ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए उसको हम कहते हैं रिडक्शन। जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ ऑक्सीडेशन में बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को आप रिवर्स कर लो, यानी कि एडिशन की जगह लॉस कर लो और लॉस की जगह गेन कर लो, तो वो सभी पॉइंट्स बन जाते हैं हमारे यस रिडक्शन के लिए। तो रिडक्शन को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ इन सभी का अपोजिट है। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताता हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती। ऐसी भी कुछ रिएक्शंस होती हैं हमारे नेचर में जो रिडक्शन नहीं है, जो रिडॉक्स नहीं करती, या ना ही मतलब वो रिडक्शन करती ना ही वो ऑक्सीडेशन करती। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। उसका एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें आयंस एक्सचेंज होते हैं। When there is exchange of ions, then it is called double displacement reaction. एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे लेड नाइट्रेट को हम मिक्स कर देते हैं KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो इसमें दो तरह के कैटायन दिखेंगे आपको। पहला जो कैटायन है वो है आपके पास लेड का और दूसरा कैटायन है पोटेशियम का। लेड का कैटायन यहाँ पर अटैच है नाइट्रेट के साथ और पोटेशियम का कैटायन यहाँ पर अटैच है आयोडाइड के साथ। तो दो कैटायन हुए पोटेशियम एंड लेड, एंड दो एनायन हुए विच आर नाइट्रेट एंड आयोडाइड। आई नेगेटिव को कहते हैं आयोडाइड, NO3 को कहते हैं, NO3 नेगेटिव को कहते हैं नाइट्रेट आयन। तो ये दोनों एक दूसरे के कैटायन आयन एनायंस को एक्सचेंज करेंगे और क्या बन जाएंगे, लेड मिल जाएगा I के साथ तो ये बन जाएगा PbI2, और भाई पोटेशियम मिल जाएगा नाइट्रेट के साथ, ये बन जाएगा KNO3। तो आप देख सकते हैं जो जिस स्टेज में था, यानी कि जितना जितना उन पे चार्ज था अब भी उन पे उतना उतना ही चार्ज है, बस उन्होंने एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर लिया है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज नहीं किया है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज नहीं हो जाते जब तक हम उसको ना ही ऑक्सीडेशन मानेंगे और ना ही रिडक्शन मानेंगे, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये थी आज की वीडियो गाइस ऑन रिडॉक्स टॉपिक। वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए एंड ज्वाइन द कम्युनिटी टू आस्क योर क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।